क्वेश्चन है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियाज इन बेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसके आधार पे एनीमियाज का मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एमी रेशियो या प्रोसियस ब्लू स्टेन या आरबीसी इंडाइसिस या रेटिकुलोसाइट काउंट। यानी कि हमें अगर एनीमिया का मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा तो इनमें से किसके आधार पर हम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप का एनीमिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा हुआ आरबीसी इंडाइसिस। इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन से टाइप का एनीमिया पेशेंट को हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा तीसरा यानी कि आरबीसी इंडाइसिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन सीरम एसीटोन इन इंडिकेटिव ऑफ द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म। इसमें से कौन से मेटाबॉलिज्म को डीएक्टिव हो जाने से, डीएक्टिव के डिफेक्ट से जो हमारा सीरम एसीटोन होता है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, यूरिया नाइट्रोजन या यूरिक एसिड। तो दोस्तों जो इसमें से जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, ये पहला यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर बढ़ जाता है या कार्बोहाइड्रेट का जो डीएक्टिव डिफेक्ट अगर पड़ता है तो उसके आधार पे जो हमारा सीरम एसीटोन लेवल होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन ब्लड इन बाउंड टू, यानी कि 90% जो कॉपर होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, किससे जुड़ा होता है, यानी किसके बाउंड से 90% तक जो कॉपर होता है वो ब्लड में मौजूद रहता है। ऑप्शन है ट्रांसफेरिन या सेलुलोप्लाज्मिन या एल्बुमिन या क्रायोग्लोबुलिन। तो दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है यानी कि 90% जो कॉपर होता है वो हमारा सेलुलोप्लाज्मिन से बॉन्ड होके ब्लड में मौजूद रहता है, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है कि वो 90% कॉपर को बॉन्ड करके रखता है और हमारे ब्लड में उसके वजह से ही 90% कॉपर मौजूद रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपिलिनोजन इज फॉर्म इन द, जो यूरोपिलिनोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। ऑप्शन है हमारा कि किडनी में या स्प्लीन में या लीवर में, इंटेस्टाइन में। यानी कि यूरोपिलिनोजन जो फॉर्म इन द किसके वजह से किस में होता है, इंटेस्टाइन में। यानी कि जो यूरोपिलिनोजन होता है वो इंटेस्टाइन में बनता है, यानी कि इंटेस्टाइन में उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा होगा वह चौथा यानी कि इंटेस्टाइन करेक्ट हो जाएगा कि जो यूरोपिलिनोजन होता है वो फॉर्म इन इंटेस्टाइन में बनता है। अब इंटेस्टाइन में बन के और फिर हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे वो डिवाइड होता रहता है, जिसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट होता है कि द मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम टेस्ट फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इज, यानी कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए जो सबसे मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम टेस्ट होता है वो कौन सा है। पहला है एसिड फॉस्फेट या ट्राइस्पिन या अमाइलेज या लाइपेज। तो दोस्तों आपको अगर कभी भी अगर आपको पैंक्रेटाइटिस के बारे में अगर जानना है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बारे में, तो सबसे बेस्ट है आप लाइपेज का टेस्ट कराइए। अगर इसका रिजल्ट अब नॉर्मल आता है तो आप एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि आपके पैंक्रेटाइटिस में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एस्पिरेट एमाइनो ट्रांसफेरिन AST इज करेक्टर स्टैटिस्टिकली इवेल्युएटेड इन डिसीज ऑफ द, जो AST टेस्ट होता है दोस्तों वह करेक्टरिस्टिकली आप देखोगे तो किसका डिसीज होता है, यानी कि जो AST होता है वो कौन से डिसीज में जो इसका ये बढ़ जाता है या किसका डिसीज के बारे में पता करता है AST से। तो ये लीवर से रिलेटेड टेस्ट होता है। तो लीवर की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है लीवर में, तो उस कंडीशन में आप देखते हो जो AST का जो रेंज होता है वो हाई हो जाता है, तो हमें लीवर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नॉर्मल लेवल ऑफ क्रेटिनिन काइनेज बी फाउंड, यानी कि इसमें से कौन से कंडीशन में जो क्रेटिनिन काइनेज का जो लेवल होता है वो नॉर्मल पाया जाता है। तो एक्यूट मायोकार्डिक इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस या प्रोग्रेसिव मायोकार्डिक या डेस्ट्रोफी या इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस बी में दोस्तों क्रेटिनिन काइनेज का कुछ ज़्यादा ये प्रभाव नहीं रहता है।
तो अगर किसी व्यक्ति को अगर क्रिएटिनिन काइनेज अगर है हेपेटाइटिस बी है तो उसमें क्रिएटिनिन काइनेज का कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता, तो वो नॉर्मल पाया जाता है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के आधार पर आप देखोगे तो हेपेटाइटिस बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है कि कौन से कंडीशन में क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल पाया जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस आपको है तो उसमें क्रिएटिनिन काइनेज कराने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिनिन काइनेज का और हेपेटाइटिस बी का कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा दूसरा करेक्ट होगा।